गोदान फिल्म जिसका लगातार विरोध किया जा रहा था, जो फिल्म रिलीज हो चुकी है और आज स्क्रीनिंग उस फिल्म का महाराष्ट्र यानी कि मुंबई के बोरीवली के स्काई सिटी मॉल में हुआ। यहाँ पर दर्शक आए हुए हैं गोदान फिल्म देखने के लिए। हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस फिल्म को लेकर उनकी क्या राय है। रुपेश दुबे, मीरा भाईंदर से। रुपेश जी, ये बताइए कि आपने गोदान फिल्म को लेकर देखा, जिस तरह से विरोध चले थे, फिल्म को लेकर क्या कहेंगे? फिल्म बहुत ही अच्छी है। मेरा एक पूरे समाज से बोलना रहेगा कि ये पिक्चर एक बार आप लोग सभी लोग जरूर देखें, क्योंकि इसके अंदर जो हमारी संस्कृति और जो हमारे वेदों के लेके जो गौ माता को लेके सबसे महत्वपूर्ण विषय दिखाया गया है, उसे पूरे भारत को देखने की जरूरत है और पूरे देश को देखने की जरूरत है। जिस तरह से हमने फिल्म में देखा का लगातार जो गौ तस्कर हैं वो गौ को उठा लेकर जा रहे हैं। इसके अलावा बार बार ये भी कहा जा रहा है कि ये पालतू जानवर नहीं। इस पर क्या कहेंगे? गौ तस्कर के ऊपर देखा जाएगा तो गौ तस्कर आज भी जो सत्य घटना हमारे देश में चल रही है उसके ऊपर ये आधारित है। जो गौ तस्कर कैसे गौ माता को लेकर जाते हैं, उसके बाद कसाईयों को देते हैं काटने के लिए, वो यहाँ पे दर्शाया गया है। वो एक्चुअल में सत्य घटना है। हमने देखा वो एक्टर जो है विवेक, जो रोल प्ले कर रहे हैं, वो अपने एक तरफ करियर उनका है, दूसरी तरफ वो गाय जो है उसको उनकी सेवा में लगे हुए हैं। तो क्या लगता है आपके हिसाब से वो सही है उनका जो निर्णय है? बिल्कुल सही है, क्योंकि गौ सेवा और राष्ट्र सेवा ही सर्वप्रथम होती है। जब आप गौ सेवा करेंगे तो अपने आप जहां भी रहोगे तरक्की पे रहोगे। संतों की हत्या को भी दर्शाया गया है उसमें। दुर्भाग्यपूर्णता हमारा कांग्रेस के शासनकाल में जिस तरीका से गौ भक्तों का और गौ सेवकों के ऊपर और संतों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, वो आज किसी ने सत्य दिखाने की कल्पना की है। कम से कम कई लोगों का ऐसा कहना, जो मतलब विरोधी हैं इस फिल्म को लेकर, उनका कहना है कि एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ दिखाया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? ये शुरुआत से ही चलता आ रहा है। जब भी आप कुछ सत्य घटना दिखाने जाएंगे तो जो जिनके शासनकाल में गलत चीजें हुई है वही इसका विरोध करते हैं, बाकी पूरा देश इसको समर्पित करता है। अभी गोदान जो फिल्म है उसका स्क्रीनिंग हुआ, आप वहां पर मौजूद थी, हमने देखा। क्या देखा आपने और इस पर क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि गाय की हत्या होनी ही नहीं चाहिए। गाय पशु नहीं है, गाय हमारी माँ है। जैसे हमारी माँ जो है ना, जो जन्म देती है, ये दूसरी माँ हमारी है। जन्म के बाद हमारी यही माँ हमें सच्चा प्यार लाड सब देती है, और इसमें क्या नहीं है जो दूसरे कुछ नहीं देते। पालतू कुत्ते को घर में रख सकते हो, पालती बिल्ली को रख सकते हो, गाय को क्यों नहीं? गाय को क्यों नहीं अलाउड किया जाता है? ये हमारी समाज की बड़ी बड़ी निर्बलता है। फिल्म में दर्शाया गया कि गोबर ये सारी चीजें गंदगी फैलाया है। गोबर गंदगी नहीं फैलाती, गोबर से हमारा पूरा वातावरण शुद्ध होता है। किसने बताया गोबर से गंदगी फैलती है? कुत्ते लोग संडास करते, उसको तो कुछ नहीं बोलते आप लोग। बिल्ली संडास करती हो तो उसको तो स्ट्रीट पे संडास कराया जाता है, क्यों अपने घर में नहीं करते हैं? अपने घर में अलाउड करो कुत्ते को संडास करवाने का, वो क्यों नहीं करते हो? जो लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि किसी एक समुदाय, यानी ये एक समुदाय के लिए नहीं, गाय सब समुदाय के लिए। और सब जैसे वातावरण सूर्य नारायण जो उगता है, जैसे उसको भी गाय के तरह ही समझना चाहिए। सूर्य नारायण सबको प्रकाश देता है, तो गाय का गौमूत्र गोबर सबके लिए हानिकारक नहीं, लेकिन बल्कि लाभदायक है। खाली दूध पीना ही अनिवार्य नहीं है। गाय का गोबर भी अपने डे टू डे जीवन में, गाय का गौमूत्र और गाय का गोबर इतना अच्छा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बार बार देसी गाय इस फिल्म में बताया जा रहा था। क्या? हाँ, तो बराबर है, देसी गाय ही हमारी माँ है। जर्सी गाय तो है ही नहीं। जर्सी गाय को गाय का समझना ही नहीं चाहिए। जर्सी गाय गाय है ही नहीं, तो उसको गाय क्यों बोले जाए? और हमने देखा वो तस्करी कर रहे हैं, गाय को उठा लेकर जा रहे थे। इस पर क्या कहेंगे? उसको तो तुरंत फांसी की सजा दे देनी चाहिए। जो जितना तस्करी करते हैं ना, एक एक को फांसी की सजा तुरंत ही लगनी चाहिए। उसके लिए एक सेकंड भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। क्या नाम है आपका? माय नेम इज आयुष कंडारी। आयुष, अभी गोदान फिल्म का स्क्रीनिंग हुआ, हमने वहां पर देखा जिस तरह से मूवी में दर्शाया गया कि गऊ की तस्करी हो रही थी, उन्हें उठा लेकर जाया जा रहा है, हत्या की जा रही है, बेचा जा रहा है। इसके अलावा क्या कहेंगे आप? क्या सोचते हैं इस पर? बेसिकली कैसा, हिंदू धर्म में जो गाय है ना, उसको माता की जगह रखा गया है। जबकि हम कंपेयर करें तो एक्चुअली आई एम एमएससी मरीन बायोलॉजिस्ट। सो हम लोग भी जब भी थोड़ा साइंटिफिकली जाए थोड़ा सा, तो हम देखते कि गाय का जो एक्चुअल दूध है, आप कभी भी भैंस का दूध बच्चों को नहीं देते, आप हमेशा गाय का दूध बच्चों को पिलाते, क्योंकि वो इजी टू डाइजेस्ट होता है।
और अलग अलग उसके अंदर चीज़ें मिली है, जैसे गौमूत्र हो गया, उसको हम बोलते हैं कि प्योरिटी का एक निशान है। आप एक्चुअल जब चेक करेंगे गौमूत्र से आप बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं जो घर को प्यूरिफाई करने में काम आता है। इनफैक्ट जो गोबर होता है, जो गोबर को हम गोबर के उपले बना के जो हम लोग गोबर के उपले बना के सुखा देते हैं, उसको जब घर पे लगाते हैं तो उसमें कीड़े मकोड़े घर पे नहीं आते। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो गाय गाय हमें देती है। इंस्टेड ऑफ जो गाय हम लोग बेच देते हैं फॉर बूचर्स को, अगर हम जो गाय बेच देते हैं उसको अगर ना बेचा जाए, गाय के गोबर का या उपयोगी है गाय हमारे गाय लिए। बहुत उपयोगी है, क्योंकि बूचर्स को बेचने से ज़्यादा अगर उस गाय के गोबर के उपले बनाए जाए या कुछ ऐसा गौमूत्र वगैरह बेचा जाए, क्योंकि गौमूत्र का अगर आज आप देखोगे ऑनलाइन में तो कम से कम 250 से 300 रुपये लीटर बिकता है। सेम चीज़ गाय एक दिन में 1 लीटर या 2 लीटर गौमूत्र तो आराम से देती होगी, और सेम टाइम पे वो 100 से 150 रुपये का ही चारा खाती होगी। तो इंस्टेड ऑफ गाय को बेचा जाए, आप यूज़ कीजिए उन्हीं का गौमूत्र और जो गोबर वगैरह उसको सील कीजिए ना। इसको लेकर जो इस फिल्म के विरोध में है, जो अगेंस्ट हैं, उनका कहना है कि ये समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। मैम देखिए, अभी कुछ चीज़ें ऐसी है जो कुछ कम्युनिटीज़ को शायद टारगेट हो सकती है, मगर व्हेन यू गो इट साइंटिफिकली, आप देखा जाए तो गाय से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, नुकसान तो आपको कहीं भी नहीं है। और इवन अगर आप आज की तारीख में देखा जाए तो एक पुनरू गाय करके आई है, छोटी सी जो है 2 फुट की, लोग उसे घर पे पालना भी पसंद करते हैं। एक एटमॉस्फेयर गाय जो रहती है ना, एक पर्टिकुलरली घर का एक एटमॉस्फेयर आपका पावरफुल और प्रेजेंटेबल बना देती है। गोदान फिल्म का स्क्रीनिंग हुआ यहाँ पर, आप भी देखने आए थे। इस फिल्म को लेकर आपकी क्या राय है? ये फिल्म सब सच्ची घटना पे आधारित है। हम लोग जैसे रात को हम लोग गौ तस्कर को जब पकड़े जाते हैं तो गौ तस्कर ज़्यादा कर तो हमारे वही निकलते हैं, जो अभी ये जो बोलता है ना इसमें कि ये कोई जातिवाद या धर्म को लेके वो किया है, धर्म को लेके नहीं किया है। जो धर्म सबसे ज़्यादा तस्कर करता है वो है इस्लामिक धर्म। गौ तस्कर सब इस्लामिक ही होते हैं, इसमें कोई वो राय नहीं है। जितने भी हैं आज मुंबई में, महाराष्ट्र में, सब जगह पूरे ऑल ओवर इंडिया में सब 90 to 9% सब इस्लामिक ही हैं, और कोई हिंदू जल्दी नहीं मिलता। हिंदू भी है हमारे में। इन सबको एक राय है, सबको ना हिंदू लोग को देखना चाहिए पिक्चर, बहुत अच्छी पिक्चर है। तो सुना आपने, गोदान फिल्म देखने आए दर्शकों ने सभी ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी। किसी ने कहा जिस तरह से यूपी सरकार ने टैक्स फ्री इस फिल्म को कर दिया, उसी तरह महाराष्ट्र सरकार को भी टैक्स फ्री कर देना चाहिए और हर थिएटर्स में इस फिल्म को दिखाना चाहिए। तो किसी ने कहा कि कहीं ना कहीं जो गाय है इसकी उपयोगी पालतू जानवर है और ये उपयोगी बहुत है। इसके अलावा किसी ने कहा कि जिस तरह से गाय तस्करी को लेकर कहा कि गाय तस्करों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट हर्षद के साथ शारदा जायसवाल, हिंदुस्तान पोस्ट।